में 2016 से शराबबंदी लागू है। ये एक ऐसा फैसला रहा है जिसने समाज सुधार का दावा किया, लेकिन समय के साथ अब वही फैसला सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब हालात ये हैं कि सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन शराबबंदी पर बहस नहीं बदली। एनडीए के अंदर से ही अब आवाजें उठ रही हैं कि क्या इस कानून पर फिर से विचार करने का वक्त आ गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। नई सरकार के गठन के बाद जहां एक तरफ विकास और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा तेज है, वहीं दूसरी ओर बिहार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने सरकार से शराबबंदी कानून पर विस्तृत समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून के कारण राज्य में भारी राजस्व नुकसान हो रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद, चलिए पहले उसको सुनते हैं। से जब इन सारी चीज़ों का मैं जिक्र करता हूं तो उसमें शराबबंदी भी एक मामला आता है। मुझे लगता है समय रहते ही इसकी विस्तृत समीक्षा होगी कि शराबबंदी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने किया था, 10 साल हो गए, उस उद्देश्य की प्राप्ति अगर हो चुकी है, लोग अवेयर हो चुके हैं, वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। माधव आनंद ये चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नई सरकार बनी है तो शराबबंदी कानून खत्म। सरकार जनहित में फैसला लेती है। माधव आनंद का व्यक्तिगत राय हो सकता है, तर्क हो सकता है, लेकिन जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीज़ें जो छन के निकलता है। व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा मानिएगा, जितना मुझे अनुभव है, मुझे नहीं लगता है कि 10 साल हो गए कि अब बिहार में आगे शराबबंदी को चालू रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि यह जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, तो अब सरकार इसकी जब विस्तृत समीक्षा करेगी तो तमाम पहलुओं पे चर्चा करेगी। 2016 में मुख्यमंत्री ने ये कानून लाया था, इससे बहुत फायदे भी हुए हैं बिहार में, महिलाएं से। हर कानून के फायदे होते हैं, लेकिन कोई कानून जीवन भर नहीं रहता है। जब आप कानून बनाते हैं तो कानून की देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शराबबंदी कानून को समाप्त करने की मांग उठी हो। इससे पहले भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कई बार इस कानून को खत्म करने के लिए वकालत कर चुके हैं। उनका तर्क रहा है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान और समाज को भी इसका नुकसान हो रहा है। वहीं इसमें बाहुबली नेता अनंत सिंह भी पीछे नहीं है। सार्वजनिक रूप से शराबबंदी की मांग अनंत सिंह ने भी कही है। अब आरएलएम विधायक ने इस मांग को एक बार फिर से कह के बहस को और तेज कर दिया है। साथ ही दूसरी ओर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाए हुए नजर आ रही है। भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक का कहना है कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने और समाज को सशक्त बनाने के लिए शराबबंदी का अहम भूमिका रहा है। चलिए दूसरी ओर की बात करते हैं, जहां सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाए हुए है। जी हां, भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक का कहना है कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने और समाज को सशक्त बनाने के लिए शराबबंदी की अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से राज्य की महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया है, जिसके कारण इसे लागू किया गया था। सुमित शशांक कहते हैं कि बिहार को खुशहाली और तरक्की पर ले जाने के लिए कानून का राज और स्थापित करने के लिए शराबबंदी एक अहम योगदान रहा है। बिहार की महिलाओं को शराबबंदी पसंद है और इसी कारण से शराबबंदी है। जो चीज़ बिहार को सशक्त बनाने की आवश्यकता में है, उसका निर्णय एनडीए सरकार लेगी और निश्चित तौर पर किसी भी कानून में ये होना ही चाहिए। बिहार के लोगों को राज्य के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में समाज सुधार को ध्यान में रखते हुए बिहार में पूर्व शराबबंदी लागू की थी। इस फैसले से राज्य की आधी आबादी यानी महिलाएं का व्यापक समर्थन मिला था। अब ऐसे में यदि ये कानून किसी प्रकार से बदलाव होता है तो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पर भी व्यापक हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी कानून में बदलाव का साहसिक फैसला लेंगे। यदि ऐसा होता है तो क्या बिहार की महिलाएं, जिन्होंने इस कानून को सामाजिक सुरक्षा की ढाल के रूप में हमेशा समर्थन दिया है, सम्राट चौधरी पर अपना भरोसा कायम रख पाएंगी? क्या बिहार में शराबबंदी हटाकर मोदी नीतीश मॉडल को नई दिशा दी जाएगी, या फिर समाज सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि शराबबंदी पर खड़ी इस बहस ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि बिहार की सामाजिक संरचना और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ राज्य की आर्थिक दिशा से भी जोड़कर ये निर्णायक मोड़ बन सकती है। अब सबकी निगाहें एनडीए सरकार के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि बिहार विकास और सामाजिक संतुलन के किस रास्ते पर जाएगा। तो वक्त की धड़कनों में छिपा है ये निर्णय। आने वाले दिन में राज्य की राजनीति पर इसकी नई पटकथा लिखी जाने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।